उसने जाके कहा, चौधरी साहब आपको मालूम है आपकी गंदम के साथ क्या असर होता है? उसने कहा, मुझे तो नहीं पता क्या असर होता है, मैं तो गंदम मदरसे में भिजवा देता हूं। उसने कहा, आधी गंदम तो मौलवी साहब के घर चली जाती है। उसने कहा, अच्छा सुनो, आज के बाद मैं वो गंदम उसको डबल कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर एक जुमला अपने लिए सोचता हूं, कहता भी हूं और आपको भी कहूंगा। अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें। मेरे पास अक्सर लोग मेहमान आते रहते हैं, वफूद भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, हमारे एम्प्लॉइज भी आते हैं। तो मैं हमेशा एक बात उनसे कहता हूं, और वो ये बात होती है कि मैं हमेशा रोशन पहलू देखता हूं। मुझे डार्क पहलू से नफरत है। मैं जो होती है ना काबिल नफरत चीजें, कभी नहीं मैंने सोचा। मैं हमेशा रोशन पहलू देखता हूं, और जो उसके बिलअक्स होती है चीजें, कभी नहीं मैंने सोची। कामयाब जिंदगी का रुख आपको बताऊं एक, अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी सोच अपनी फिक्र को हमेशा मुस्बत रखें। आपको कोई वाक़या सुनने को आया, किसी ने कोई बात की है, कोई तकरीर के अंदर गुफ्तगू के दौरान, हमेशा मुस्बत सोचें, मनफी ना सोचें। चलिए, बड़ा खूबसूरत एक वाक़या मैंने अपनी डायरी के अंदर नोट कर लिया था। हदीसों के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका नाम था हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमहुल्लाह। उनके मदरसा के तालिब इल्मों के लिए एक चौधरी साहब थे जो हर साल गंदम भिजवाते थे। अब लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के, मैंने अर्ज किया ना, तबाह मुख्तलिफ होते हैं, कोई शरीर होते हैं, कोई हासद होते हैं। कोई आदमी था जिसको हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रहमहुल्लाह के साथ हसद था, शर था उसके दिल में। वो शरीर आदमी जो है हासद, उन चौधरी साहब के पास चला गया जो गंदम उनको दिया करते थे, मदरसे को गंदम देते थे। उसने जाके कहा, चौधरी साहब आपको मालूम है आपकी गंदम के साथ क्या असर होता है? उसने कहा, मुझे तो नहीं पता क्या असर होता है, मैं तो गंदम मदरसे में भिजवा देता हूं। उसने कहा, आधी गंदम तो मौलवी साहब के घर चली जाती है। उसने कहा, अच्छा तो जो मैं गंदम भिजवाता हूं उसका एक हिस्सा मौलवी साहब के घर, हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी के घर चला जाता है? उसने कहा, हाँ। अजीजो, इसको कहते हैं मुस्बत सोच। अल्लाह ताला उस चौधरी साहब की कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए। उसने पता है क्या किया? वो आगे बढ़ा और उस आदमी को गले लगा लिया और कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तू पहले क्यों नहीं आया, तुझे मुझे बताया क्यों नहीं, तूने मेरी मदद क्यों आज कर दी? सुनो, आज के बाद मैं वो गंदम उसको डबल कर रहा हूं। तालिब इल्मों का खाना बिलाशुबा बड़ी रहमत और बायसे बरकत है, मगर बात सुनो, मेरे लिए ये एजाज और फख्र की बात है कि वक्त का एक मुहद्दिस मेरी गंदम को खाता है, जिसका सारा दिन काल अल्लाह व काल रसूल में कहने में गुजर जाता है। और इसके अजर व सवाब में मुझे कोई शक नहीं है कि अगर मेरी गंदम एक वक्त का मुहद्दिस खाता है, मेरी खुशकिस्मती क्या कहने। साथियों, कुरान पाक में एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ अच्छी बातें किया करें। उलमाए किराम की सही खिदमत करना, उनको फंड्स मुहैया करना, उनकी यानी ज़रूरियात का ख्याल रखना। मुझे लगे हाथों एक वाक़या याद आ गया। मैं पर्सनल शाम के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, शेख अब्दुल कादिर अरनाउत रहमहुल्लाह, मुहद्दिस थे, मुहद्दिस असर। मेरी खुशकिस्मती, मेरी उनके साथ कई मुलाकातें हुई, रियाज में मेरे घर में भी तशरीफ़ लाए, और मुझे भी उनके घर मुतअद्दिद बार दमिश्क में जब हम जाते थे तो उनके साथ कोशिश होती थी मुलाकात हो जाए। उन्होंने हमारे लिए दारुस्सलाम के लिए कुछ काम भी किया। नाज़रीन इकराम, मुझे उनका वो घर भी याद है, पुराना घर, गलियों के अंदर, छोटी छोटी गलियों के अंदर, वो बड़ा उन्होंने एहतमाम किया, खाने पे बुलाया और शामी खाने उन्होंने खिलाए। आखिरी बार जब उनसे मुलाकात हुई है, इस बात को अब काफ़ी अरसा गुजर चुका है। खैर, मैं दमिश्क किया तो मेरे मेज़बान जो थे, मैंने उनसे कहा कि शेख से मिलना है, रब्ता करें। लो जी, शेख से रब्ता हुआ। उन्होंने
اپوائنٹمنٹ دے دی, ہم چلے گئے. اب جناب علی وہ تلاش کرتے کرتے ایک پوش ایریا میں بڑا ہی خوبصورت گھر. میں بڑا حیران, کیونکہ میں مالی طور پر جانتا تھا ان کی مالی حالت کو اچھی نہیں ہے. لو جی, ان کا انداز تھا, وہ اپنے گفتگو یا شیخی کر کے وہ بلاتے تھے. خیر بڑی انہوں نے عزت کی. کھانے کا وقت نہیں تھا, ویسے بھی ہم کو بتا کے آئے تھے, چائے وغیرہ, ہم نے شامی چائے پی. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہنے لگے عبد المالک میرے ساتھ آؤ. لو جی, بڑا خوبصورت عریش بنی ہوئی تھی, بڑا زبردست, باہر ایسے بالکونی بنی ہوئی تھی. ہم دونوں بالکونی کے اندر بیٹھ گئے. مجھے کہنے لگے عبد المالک تمہیں تعجب ہوگا اور تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ اتنا خوبصورت گھر شیخ کے پاس کہاں سے آ گیا. کہنے لگے عبد المالک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پر. کہنے لگے کہ سعودی عرب سے ایک شیخ آئے, عالم دین, بہت بڑے عالم دین تھے. کہنے لگے میرے گھر میں آئے, میرے گھر کو دیکھا, اور پھر کچھ عرصہ گزرا, دوبارہ تشریف لائے, اور ان کے ہاتھ میں اس گھر کی چابی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عبد القادر تم نے حدیث کی خدمت کی ہے, تم نے دین کی خدمت کی ہے, یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا اعزازیہ ہے, اس کو قبول کرو. میرے عزیزو, علماء جو ہیں خدا کی قسم زمانے کے معاشرے کے سب سے بہترین اگر کو لوگ ورثۃ الانبیاء ہیں, ہم ان کی خدمت کیوں نہ کریں, ہم ان کے کیوں نہ پیر دبائیں, ہم ان کے گھر میں کیوں گفٹ نہ بھیجیں. کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. ایک عالم دین اگر اچھا لباس پہنتا ہے, اچھی گاڑی ہے اس کے پاس, اچھا گھر ہے اس کے پاس, نعمت ہے.